नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की पुस्तक आधुनिक मानव शांति की खोज में से आज का अंक। इस पुस्तक को हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप इसे सुन भी रहे हैं और इससे मार्गदर्शन भी पा रहे हैं। इससे पहले हम दुख और विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े तब इस विषय पर महाराज के विचार सुन चुके हैं। आज का विषय है क्रोध रूपी चांडाल मस्तक पे सवार हो तब। महाराज बता रहे हैं कि क्रोध जब मस्तक पर सवार होता है तब मनुष्य की आंतरिक स्थिति ही नहीं, बाह्य स्वरूप भी बदल जाता है। लाल आंखें, तंग चेहरा, धोंकनी की तरह चलती सांसें, हाथ की मुट्ठी जोर जोर से पटकना, मुंह से निकलने वाले बंदूक की गोली जैसे शब्द, यह है क्रोध के आगमन से होने वाली बाह्य स्थिति। मन में विचारों का प्रचंड वेग, उग्रता, विवेकहीनता, सद्भावना का लोप, यह है क्रोध में आंतरिक स्थिति। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने काम, क्रोध, लोभ को नरक का द्वार कहा है। ऐसा क्रोध जब मस्तक पर सवार हो जाए तब क्या करें? स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य निरंजन एक बार नाव में बैठकर दक्षिणेश्वर जा रहे थे। नाव में बैठे हुए लोग श्री रामकृष्ण की निंदा करने लगे। प्रारंभ में निरंजन ने विरोध करके निंदा बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु वे लोग किसी भी तरह चुप नहीं हो रहे थे। इसलिए निरंजन को क्रोध आ गया। बलिष्ठ शरीर और उग्र स्वभाव के निरंजन ने उन लोगों से कहा, मेरे गुरु की निंदा करते हो? अब मैं इस पूरी नाव को ही डुबो देता हूं। उनके क्रोध को देखकर सभी कांप उठे। सबने अनुनय विनय करके ऐसा करने से उन्हें रोक लिया। बाद में श्री रामकृष्ण देव को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने कहा, अरे निरंजन, क्रोध चांडाल है, क्या उसके वश में होना चाहिए? सज्जनों का क्रोध तो पानी पर अंकित रेखा की तरह होता है, जो बनने के साथ साथ मिटता भी जाता है। निम्न बुद्धि वाले लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। यदि उनको लेकर वाद विवाद करें तब तो जीवन इसी में बीत जाएगा। ऐसे प्रसंगों में तू लोगों को कीड़ा जैसा समझकर उनकी बातों की उपेक्षा कर। क्रोध के वशीभूत होकर तू कितना बड़ा विपरीत कार्य करने को तत्पर हो गया था। जरा सोचो कि उस बेचारे नाविक ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू उस गरीब पर अत्याचार करने को तैयार हो गया। अन्य लोगों के कटुवचन या कटाक्षों के कारण मन में यदि क्रोध आए तब उन निम्न बुद्धि वाले लोगों की बातों की पूर्णतः उपेक्षा करने से क्रोध का चांडाल मस्तक पर सवार नहीं हो सकता है। आगे महाराज बता रहे हैं कि प्रातःकाल गंगा स्नान करने आ रहे एक ब्राह्मण से रास्ते में एक चांडाल टकरा गया। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे देखता नहीं है, मैं गंगा स्नान करने आ रहा हूं और तूने मुझे छू लिया, तेरा इतना साहस? चांडाल होकर ब्राह्मण के मार्ग में खड़ा है। वह चांडाल को इस तरह डांटने लगे मानो चांडाल ने महापाप किया हो। चांडाल ने हाथ जोड़कर कहा, भूदेव, मैं तो जाति से चांडाल हूं, आप मेरे छूने से अस्पृश्य हो गए, लेकिन आप तो अस्पृश्य हैं ही, क्योंकि इस क्रोध रूपी चांडाल को सिर पर लेकर घूम रहे हैं। वह क्या है? ब्राह्मण निरुत्तर हो गए। कई लोग इसी तरह क्रोध रूपी चांडाल को मस्तक पर लेकर घूमते हैं। अपेक्षित काम ना हो, कोई विरोध करे, इच्छानुसार बात ना हो तो तुरंत चांडाल जागृत हो जाता है और उससे अकरणीय कार्य करवा लेता है। फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। तो महाराज आगे बता रहे हैं कि जब भी मन में क्रोध आए तब क्या करें। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम पातंजल योग सूत्र की व्याख्या को समझाते हुए कहा है,
जब योग के विरोधी भाव जगें तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब मन में क्रोध की भीषण लहर आए तब उसे कैसे वश में करना है, उसके विरोधी विचारों का सर्जन करके उसे वशीभूत कर सकते हैं। उस समय मन में प्रेम की बातें लाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति पर बहुत क्रुद्ध हो जाती है। उसी समय उसका बालक वहां आ जाए तो उसे गोद में लेकर चूम लेती है। इससे उसके मन में बालक के प्रति प्रेम का भाव उमड़ता है। यह प्रेम का आंदोलन पहले उठे क्रोध के आंदोलन को दबा देता है। क्रोध के समय अपने गुरु, इष्ट देव या अपने अत्यंत प्रिय व्यक्ति का स्मरण करने से भी क्रोध का आवेग कम हो जाता है, अथवा उनके फोटो देखने से भी मन शांत हो जाता है। दूसरा तात्कालिक उपाय है कि जब भी क्रोध आए तब तुरंत जिसमें श्रद्धा हो उस पवित्र मंत्र का 10 बार जप करने से भी क्रोध का वेग शांत हो जाता है। मंत्र जप में मन को शांत करने की अद्भुत शक्ति है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि एक किशोरी श्री रामकृष्ण आश्रम में नियमित आती थी। रामकृष्ण मठ के संघाध्यक्ष महाराज भक्तों को मंत्र दीक्षा देते थे। किशोरी भी मंत्र दीक्षा लेना चाहती थी, परंतु उसकी माँ विरोध कर रही थी। एक दिन वह अपनी माँ को आश्रम में लेकर आई। आश्रम के वरिष्ठ सन्यासी ने माँ के मन में उठी शंकाओं का समाधान किया तो वह मंत्र दीक्षा के लिए सहमत हो गई। 1 वर्ष बाद वह माता स्वयं आश्रम में आकर पूछने लगी कि मुझे पता चला है कि प्रेसिडेंट महाराज आए हैं, क्या इस बार भी मंत्र दीक्षा देने वाले हैं? हाँ, पर आप क्यों पूछ रही हैं? सन्यासी ने पूछा। महाराज, इस बार तो मुझे स्वयं मंत्र दीक्षा लेनी है। मेरी 3 और लड़कियां हैं, उन्हें भी मंत्र दीक्षा मिले ऐसा मैं चाहती हूँ। यह बात सुनकर सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने कहा, स्वामी जी, पिछले वर्ष मेरी बड़ी बेटी ने यहाँ से मंत्र दीक्षा ली थी। वैसे तो वह बड़ी भली है, पर उसके स्वभाव में एक ही दोष था, वह बार बार गुस्सा हो जाती थी। आश्चर्य की बात यह है कि मंत्र दीक्षा के बाद उसके स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन आ गया। अब वह कभी क्रोध नहीं करती। मुझे भी क्रोध आता है। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेना चाहती हूँ। मेरी 3 छोटी बेटियों को भी दीक्षा मिले और उनके स्वभाव में ऐसा विलक्षण परिवर्तन हो, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार से पवित्र मंत्र जप से मन पर बहुत शांतिदायी प्रभाव पड़ता है। मन का चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि दूसरा उपाय है कि क्रोध क्यों आता है, इसका विश्लेषण व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। यदि पूरे महीने की घटनाओं की सूची बनाई जाए तो पता चलेगा कि व्यक्ति को क्रोध इसलिए होता है कि कई बातें उसकी इच्छानुसार नहीं होती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में यह भाव दृढ़ करना चाहिए कि जगत में प्रत्येक घटना अपनी इच्छानुसार नहीं होती और ना हो सकती है, तो फिर आक्रोश कम हो जाता है। इसके बाद पिछले महीने किए गए क्रोध के प्रसंगों की लाभ हानि देखी जाए तो पता चलेगा कि क्रोध से लाभ होने के बदले स्वयं की हानि अधिक हुई है। इसके बाद जब भी मन में क्रोध की लहर उठे तब पिछली हानि को याद करने से क्रोध कम हो जाता है। आगे महाराज बता रहे हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल व्यक्ति यदि अपने को पवित्र भाव और विचारों से भर दे तो उसका चित्त स्वच्छ और शांत रहेगा। यदि चित्त स्वच्छ और शांत होगा तो कोई भी बाह्य परिस्थिति उसे अशांत और विक्षुब्ध नहीं कर सकती। इसके लिए अच्छे साहित्य का अध्ययन, ध्यान और प्रार्थना के द्वारा अपने मन को शांत और पवित्र रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे पवित्र मन में ऐसा प्रकाश होता है कि क्रोध का चांडाल उसकी छाया में आते ही
अदृश्य अर्थात गायब हो जाता है। आशा है आज का यह प्रसंग आपको अच्छा लगा है और आप इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।